मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे दर्शकों कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर, उस परेशानी से संबंधित, उसके उपाय से संबंधित आपका मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। जो भी दर्शक है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा, मैं अवश्य उसका नंबर आने के बाद उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। उसका भी मार्गदर्शन होगा, आपका भी मार्गदर्शन होगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। इस 12 भाव में से छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनको त्रिक भाव कहा गया है, अशुभ भाव कहा गया है। ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक इनके स्वामी जहां पर भी होंगे वो कुछ ना कुछ अशुभता देंगे, अपना अशुभ प्रभाव देंगे। क्योंकि छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, दुर्घटना का भाव है। तो जरूरी बात है, अगर जहां पर भी होगा उस प्रभाव की, उससे संबंधित हानि करेगा। जिस ग्रह के साथ में होगा उस ग्रह के भी शुभ प्रभाव में हानि करेगा। इसी प्रकार अष्टम भाव आयु का भाव भी है, कष्ट का भाव भी है और मृत्यु का भाव भी है, गुण ज्ञान भी है। तो अष्टमेश जो होगा, अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश जो होगा वो कहीं पर भी होगा अपने अष्टम भाव के प्रति भी अशुभ प्रभाव देगा और जहां पर भी होगा उस प्रभाव की कुछ ना कुछ हानि करेगा। द्वादश भाव भी इसी तरह से खर्च का भाव है, विदेश का भाव है, दंड का भाव है, वह भी हानि करेगा। आज हम बात करेंगे अष्टम भाव का स्वामी लगन में हो। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा तो परेशानी देगा। तो अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का ही भाव है, मृत्यु का, कष्ट का भाव है, तो अशुभ भाव माना गया है। हमारे 9 ग्रहों में जो 7 ग्रह हैं उनमें से जैसे मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र आदि, ये 2-2 राशि के स्वामी हैं। इनकी भी राशि बेशक लग्नेश होते हुए अगर दूसरी राशि अष्टम भाव में भी होगी तो भी कुछ ना कुछ मिश्रित फल देकर के कुछ ना कुछ वो हानि अवश्य करेंगे। ये बिल्कुल ज्योतिष का सिद्धांत है। तो आज उसी पर विचार करते हैं। अष्टमेश लगन में सदैव दुखदाई, आज का शीर्षक भी है अष्टमेश लगन में सदैव दुखदाई। अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा। क्यों? लगन जातक स्वयं है, जातक का दिमाग है, जातक स्वयं है। और अष्टमेश जो है मानसिक परेशानियां दे देता है, उसके मन में परेशानी देती है, दुख तकलीफ देता है, जैसा भी रोग, दीर्घकालीन रोग भी दे सकता है। ये सारी चीजें अष्टमेश जो है लगन में। अब जो अष्टमेश जो लगन में बैठा हुआ है तो हर एक ग्रह की दृष्टि सप्तम दृष्टि है। यहां पर लगन में बैठने वाले की सप्तम दृष्टि शुभ दृष्टि होती है, सप्तम भाव को देखता है, हर एक ग्रह की है। लेकिन कुछ ग्रहों की ऐसी है, जैसे मंगल की चतुर्थ में भी आएगी, सप्तम में भी, अष्टम में भी आएगी। गुरु की पंचम में भी आएगी, सप्तम में भी आएगी, नवम में भी आएगी। उनकी 3 दृष्टियां हैं। इसी प्रकार शनि के भी सूर्य, बुध, चंद्रमा और शुक्र, इनकी पूर्ण दृष्टि एक ही है। अपने स्थान से सप्तम भाव को देखते हैं, उन्हीं को प्रभावित कर देगा। बाकी मंगल की, गुरु की और शनि की, इनकी 3 दृष्टियां हैं। तो ये 7 ग्रह ही अष्टम के स्वामी होते हैं। आइए विचार करते हैं अष्टम भाव आपकी कुंडली में कहां पर है। थोड़ा सा मैं एक विचार की झलक दूंगा, क्यों वीडियो लंबा ना हो जाए। दर्शकों, अगर यहां पर आपके मेष राशि लिखी हुई है तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल ही होगा। वह लग्नेश भी होगा और मंगल भी होगा। यहां पर लग्नेश होते हुए भी वह मिश्रित फल देगा। और मंगल चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखा, सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखा, अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखा। आयु तो लंबी करेगा, लेकिन यहां पर चतुर्दशी घरों के सुखी और सप्तम भाव जीवन साथी के विषय में परेशानी देगा। उसके बाद आता है, यहां पर 2 राशि लिखी है तो उसका अष्टमेश गुरु होता है। 2 राशि जो लिखी है तो वृषभ लगन बनता है और उसमें अष्टमेश गुरु होता है। पंचम, सप्तम, नवम की हानि करेगा। क्यों? गुरु की पंचम में दृष्टि होगी, सप्तम होगी, नवम में भी, यहां पर कुछ ना कुछ हानि करेगा।
यहां पर अगर आपके लगन में 3 लिखा हुआ है तो समझो वो बुध को डिनोट करता है। बुध लग्नेश होता है, इसमें शनि अष्टमेश होता है। भागेश भी होते हुए शनि बुध मिथुन लगन में भागेश भी हुआ, अपना अष्टम का प्रभाव भी नहीं छोड़ता, अवश्य देता है। और लगन से तीसरे भाव में, लगन से सप्तम भाव में और लगन से 10वें भाव में शनि देखता है तो वहां पर भी मिश्रित प्रभाव देगा। कारक ग्रह होते हुए भी मिश्रित फल देगा, अष्टमेश होते हुए उस भाव में अपना छाप जरूर छोड़ देगा। अब बात करते हैं यहां पर कर्क लगन हो, यहां पर 4 लिखा है तो कर्क लगन की राशि होती है, इसमें भी अष्टम शनि हो जाता है। लगन में पीड़ा कारक होता है, लगन में पीड़ा कारक होता है तो सप्तम और अष्टमेश बन जाता है। अष्टमेश मूल त्रिकोण राशि है, लगन में पीड़ा कारक होता है। यहां पर तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, सप्तम भाव को देखेगा और 10वें भाव को देखेगा, वहां पर हानि देगा, बिल्कुल एकदम हानि देगा। तो अष्टमेश की राशि, शनि की राशि कुंभ राशि आ जाती है। अब बात करते हैं कन्या लगन में। कन्या लगन में अष्टमेश मंगल बनता है। कन्या लगन में यहां पर 6 लिखा है तो कन्या लगन में अष्टम बनता है और कन्या लगन में अष्टम से अष्टम भी मंगल होता है। यानी कन्या लगन में यहां पर राशि का आएगी, मेष राशि आएगी और तीसरे भाव में वृश्चिक राशि आएगी। कन्या लगन में तीसरे भाव में वृश्चिक राशि, अष्टम भाव में से अष्टम भी अशुभ माना जाता है और प्रबल शत्रु होता है और प्रबल परेशानी देता है, पूर्ण प्रभाव देता है। चतुर्दृष्टि पर भी देगा, सप्तम पर भी देगा और अष्टम दृष्टि पर भाग्य की मतलब उन्नति, आयु की तेज बढ़ोतरी करेगा। अभी बात करते हैं तुला लगन में। यहां पर अगर 7 लिखा है तो तुला लगन में अष्टमेश शुक्र होगा, वह लग्नेश होते हुए भी अपनी छाप जरूर देगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी देगा। अब बात करें वृश्चिक लगन की, यहां वृश्चिक लगन लिखा है और अष्टमेश बुध बनता है। वृश्चिक लगन में बुध अष्टमेश होता है, लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करता है क्योंकि बुध की सप्तमी दृष्टि आती है, लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करता है, शत्रु होता है इस राशि के लिए, परेशानी ज्यादा देता है। अब बात करते हैं आप धनु लगन में। धनु लगन में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है, यहां पर कर्क राशि आती है, अष्टमी बनता है और लगन और सप्तम भाव को प्रभावित करता है। चंद्रमा यहां पर लगन में होगा तो लगन को प्रभाव करेगा, दीर्घकालीन रोग देगा, मानसिक बल कमजोर देगा और ये और सप्तम भाव में भी परेशानी देगा, जीवन साथी के विषय में परेशानी देगा। अब बात करते हैं मकर लगन। यहां पर अगर 10 नंबर लिखा है तो मकर राशि होती है। मकर राशि में सूर्य लगन में होता है। सूर्य लगन में मकर राशि का जब हो जाता है तो लगन में भी परेशानी देगा, क्यों? अष्टम भाव में उसकी सिंह राशि आती है और सप्तम भाव में भी प्रबल परेशानी देता है, हमेशा तनावग्रस्त रहता है। जो भी अष्टम भाव का स्वामी लगन में होगा हमेशा तनावग्रस्त रहेगा। अब बात करते हैं यहां पर कुंभ राशि हो, 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में अष्टमेश बुध होता है, त्रिकोण का स्वामी होता है, पंचम भाव का भी स्वामी होता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि यहां पर अष्टम भाव में होती है। त्रिकोण का स्वामी होते हुए भी फिर भी वह फलों में कमी कर देता है, अष्टमेश होने याद है। अब बात करें मीन लगन की, यहां पर 12 आया तो समझो मीन लगन की राशि। मीन लगन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, अष्टम भाव में उच्च का होता है, माल्य योग बनाते हुए भी, क्योंकि जब लगन में शुक्र उच्च का हो जाता है और नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो शिक्षा उसमें दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, नरक जीवन बन जाता है। तो मैंने आज आपको मेष लगन से और मीन लगन के जो भी अष्टम भाव का स्वामी लगन में बैठता है उससे संबंधित परेशानियां जो आती है मैंने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। अब बात करते हैं अष्टमेश जातक का प्रश्न। अष्टमेश लगन में सदैव दुखदायी। जातक का जन्म 28 अगस्त 1991 कृष्ण 3 उत्तरभाद्रा नक्षत्र 3 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ। कन्या लगन के उदय 16 डिग्री 50 तो वहां पर मंगल अष्टमेश 3 डिग्री 36 मिनट लेकर बैठा हो, अष्टम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है। अष्टम से अष्टम भावत के सिद्धांत के मुताबिक अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, आयु का भाव भी है और तीर्थ भाव भी मृत्यु का भाव है और मंगल शत्रु राशि में बैठा हुआ है। कन्या लगन मंगल की शत्रु राशि है, तीर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम की मूल त्रिकोण राशि है, लगन में मंगल बैठ गया, प्रबल परेशानी वाली बात बन गई।
चतुर्थ भाव में राहु धनु राशि में 22 डिग्री लेकर विराजमान है, और पंचम भाव में शनि 7 डिग्री लेकर विराजमान है, और सप्तम भाव में मीन राशि में चंद्रमा 12 डिग्री लेकर विराजमान है, दसम भाव में केतु 22 डिग्री लेकर विराजमान है, और द्वादश भाव में सूर्य 10 डिग्री लेकर विराजमान है, गुरु 2 डिग्री, शुक्र 2 डिग्री और बुध 0.05 डिग्री। गुरु और शुक्र तीनों अस्त हैं, गुरु और शुक्र तीनों अस्त हैं। 4 ही शुभ ग्रह होते हैं। कृष्ण पक्ष 3 का चंद्रमा पक्ष बली बलवान होता है। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है यहां पर, बाकी 3 शुभ ग्रह अस्त हो गए, सूर्य एक रह गया वहां पर। अब किसी भी लगन की कुंडली में जब हमने बताया कि छठे और 8वें 12वें भाव का भाई रोग शत्रु से होता है, तो यहां पर अष्टम भाव का स्वामी मंगल आ गया। मंगल अष्टम भाव का स्वामी आ गया, हमेशा उसको जीवन में मानसिक तनाव रहेगा, उसके दिमाग में मानसिक तनाव रहेगा। क्रूर हो गया, मंगल क्रूर है, लगन की हानि करेगा, दीर्घकालीन रोग देगा। चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, घरेलू सुखों में कमी आएगी। सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, चंद्रमा को भी दूषित कर रहा है, अष्टमेश का है, जीवन साथी के समय परेशानी आएगी। अपनी राशि को अष्टम भाव में देख रहा, आयु अच्छी होगी। तो यहां पर ये मंगल का ये प्रभाव आपको ऐसा दे रहा है। सूर्य की बात करें, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही है, खर्चा अधिक होगा, बाहरी स्थानों से उसको सम्मान मिलेगा, कुछ आलसी भी होगा, सप्तम दृष्टि शत्रु पक्ष में प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध लग्नेश है, द्वादश भाव में बुध अस्त है, प्रभावहीन है, कोई प्रभाव नहीं दे रहा। यहीं पर मैं बता दूं, शुक्र भी प्रभावहीन है, कोई प्रभाव नहीं दे रहा। गुरु भी प्रभावहीन है, कोई गुरु प्रभाव ही नहीं दे रहा। सूर्य प्रभाव दे रहा, मैंने सूर्य का आपको वर्ण बता दिया। मंगल प्रभाव दे रहा, मंगल का मैंने आपको बता दिया। चंद्र की बात करें, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी और सप्तम भाव में है, सुंदर स्त्री मिलने का योग है, सुखी और धनी बनाता है। परंतु चंद्रमा पर मंगल का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, तो इसका भी जो है परेशानी आ गई। हालांकि चंद्रमा यहां पर शुभ है, सप्तम भाव में सुंदर स्त्री और धनी योग दे दिया, धन की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन चंद्रमा पर मंगल और शनि का प्रभाव है, वो भी प्रभाव में परेशानी आ गई। चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया। शनि क्योंकि पंचम भाव में है, पंचमेश है, मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में, उसको शिक्षा संतान में भी परिश्रम के द्वारा परेशानियां उठाने के बाद ही कुछ सफलता मिलती है। और तीसरी दृष्टि से यहां पर स्त्री के पक्ष को देख रहा है, व्यवसाय में परेशानी आएगी, स्त्री के सुख में परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि से आमदनी में कमजोर रहेगा, और दसम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, उच्च दृष्टि देख रहा है, तो धन संबंधित और उसको अपने कुटुंब से अच्छा सहयोग की आशा रहेगी और मिलेगा भी। राहु की बात करें तो राहु चतुर्थ भाव में है, घरेलू सुखों में कमी का कारण बनेगा। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, जीवन में कष्ट देगा। क्यों? अष्टम भाव उसकी आयु का भाव है, कष्ट का भाव है। मंगल दीर्घ आयु दे रहा है, लेकिन राहु यहां पर बिगाड़ रहा है, कष्ट देगा। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय भाव में परेशानी देगा, पिता के सुख में परेशानी देगा। नवम दृष्टि से यहां पर राहु की 12वें भाव में है, तो सूर्य भी पीड़ित है, 12 डिग्री का अंतर है, कहीं ना कहीं सूर्य के भी प्रभाव है, और यहां पर खर्चा भी अधिक होगा राहु के हिसाब से। अब बात करें केतु की। केतु दसम भाव में है, बार बार व्यवसाय बदली करना पड़ेगा, पिता व्यवसाय में कष्ट का सामना बनेगा और मान हानि का शिकार बन जाएगा। पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, इसमें दिक्कत आएगी, धन संबंधी परेशानी आएगी, घरेलू सुखों में कमी आएगी। और नवम दृष्टि से यहां पर छठे भाव को देख रहा, रोग शत्रु में परेशानी। मैंने आपको यह साधारण तौर पर बताया। जब तक के शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, जब तक का विवाह नहीं हो रहा, उसके साथ और भी मैंने आपको पहले भी बताया था, पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र है, अस्त हो गया द्वादश भाव में। जब शुक्र का, और शुक्र भागेश भी है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य भी कमजोर हो गया। शुक्र का कारक ग्रह शुक्र अस्त हो गया, विवाह में बाधा, और शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई, शुक्र भी अस्त हो गया। मांगलिक है,
मंगल जब लगन में चलेगा, मांगलिक है, तो वैसे ही परेशानी आ गई। मंगल की सप्तम दृष्टि, जो मैंने आपको मंगल को बता दिया, यहां पर भी नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है, नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है। हम हमेशा आपको नहीं बताते वो छोटी छोटी बातें, लेकिन उसका ही पर्व होता। जब जातक का जन्म हुआ तो उस टाइम पर शूल योग में पैदा हुआ। आपने अपनी पत्रिकाएं देखी होगी, आजकल सब लोगों के पास कंप्यूटराइज पत्रिका है, उसमें गहन दिया जाता है। योग शूल है, शूल के स्वामी सर्प है। यह भी योग अशुभ योग के समय, अशुभ समय पर हुआ। करण विष्टि है, विष्टि करण के स्वामी यम है। दोनों करण भी और योग भी अशुभ है। शास्त्र ये कहता है इनकी भी जन्मूल नक्षत्र की तरह शांति करानी चाहिए। दूसरा, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि जो आपका जन्म नक्षत्र है, उससे अगर सूर्य 7वें नक्षत्र, 12वें में, 17वें, 22वें, 27वें नक्षत्र में हो, विवाह में परेशानी आती है, तो विवाह में दिक्कत आती है, तो विवाह में दिक्कत आ रही है। शुक्र की महादशा, जो कि शुक्र विभाग का कारक है, शुक्र तो अस्त हो गया। महादशा 3/12/20 से लेकर के 3/12/40 तक मघा नक्षत्र में शुक्र है। ये चारों ग्रह मघा नक्षत्र में है। और शुक्र की अंतर्दशा भी खत्म हो गई, 3/12/20 से लेकर 3/4/24 तक थी। कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, शादी नहीं हो रही, शादी में दिक्कत आ गई। क्यों? कई ग्रहों का योग बन गया, अष्टमेश का भी योग बन गया, शनि का भी योग बन गया, और सबसे बड़ा योग तो उसमें शुक्र का, देवता का बन गया। शुक्र विभाग का कारक है, शुक्र नहीं चाहता, शुक्र अस्त हो गया, शनि ने अस्त कर दिया। अष्टमेश लगन में सदैव दुखदाई। मैंने कोई भी आपकी कुंडली हो, मैंने उसको आपको बताया कि अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो क्या क्या प्रभाव देगा, मैंने सूक्ष्म रूप से बताया, वीडियो लंबा ना हो। लग्नेश द्वादश भाव में अस्त है, लग्नेश स्वयं अस्त है। लग्नेश कुंडली का संचालक है, कुंडली का ड्राइवर है। जब लग्नेश ही अस्त हो गया तो वह जातक स्वयं अस्त हो गया। लग्नेश अस्त है, द्वादश भाव में चला गया, पितृदोष भी बन गया। जन्म नक्षत्र से सूर्य 7वें, 12वें, 22वें, 27वें नक्षत्र में विवाह में परेशानी आती है। जन्म नक्षत्र से सूर्य 12वें नक्षत्र में है, सूर्य मघा नक्षत्र में है, जन्म नक्षत्र उत्तरपादभा नक्षत्र में, उत्तरपादभा नक्षत्र से 12वां नक्षत्र मघा पड़ता है, विवाह में परेशानी आती है, विवाह तय नहीं होता, मैरिज फिक्स नहीं होती। मैंने पहले भी आपको बताया। सप्तम भाव पर 6ठे 8वें स्वामी का विवाह, सप्तम भाव पर 6ठे भाव का स्वामी है, शनि 6ठे भाव का भी स्वामी है, रोग शत्रु वाला, मूल त्रिकोण राशि है, 6ठे भाव का स्वामी की तीसरी दृष्टि है, अष्टम भाव के स्वामी की भी दृष्टि है, तो विवाह में प्रबल बाधा आएगी। यहां पर अगर शनि कुछ कन्या लगन के लिए पंचमेश होते हुए थोड़ी सी परेशानी दे सकता था, मान लिया, क्योंकि पंचमेश भी है, षष्मेश भी है, थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव दे सकता, लेकिन पूरा प्रभाव तो मंगल ने दे दिया। और इसका शादी नहीं होने का ठीक रहा, मंगल पर बच गया, शुक्र अपने आप में दोषी अस्त हो गया, क्योंकि विवाह तो शुक्र ने कराना है, बाकी ना चंद्रमा ने कराना, ना मंगल ने, ना शनि, वो भी होगा। अगर शुक्र यहां कहीं बलवान होता तो शुभ ग्रह होता, इसको देखता तो शुक्र भाग्येश का स्वामी है, तो विवाह हो जाता, इसमें कोई शक नहीं। चाहे मंगल देखे या शनि देखे, विवाह हो जाता। ये विवाह नहीं होने का कारण रहा। और बाकी जो योग मैंने बताया। अब आयु 33 साल की हो चुकी है। हमेशा कोई भी जब पंडित जी आचार्य के पास जब जाता है, जब समझो सीमा लांघ जाती है, अब कि हम किसी से सलाह ले, आखिर क्यों नहीं हो रही। और भी उन्होंने लिया होगा, सब भागते ही है, लेकिन मैं इसमें नहीं कहूंगा कैसा किया क्या नहीं किया। मेरी जो नॉलेज है मैंने अपने आप को बता दिया। इसमें 3-4 ग्रह हमने, सूर्य की अशुभ स्थिति हो गई, शुक्र का अस्त होना हो गया, लगन में मंगल होना हो गया, शनि की नॉर्मल बात है, शनि इतना प्रभावी नहीं है, तकलीफ दे रहा, लेकिन अगर मंगल और शुक्र रहते तो शनि मेटलाइज कर लेगा, क्यों मिश्रित फल देगा, क्यों पंचमेश भी एक कारक है। अब बात करते हैं इसमें उपाय की। दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, लग्नेश अस्त है तो लगन का रत्न यहां पर धारण करो, बुध का रत्न धारण करो। भाग्य का स्वामी अस्त है और शुक्र है भाग्य का स्वामी, और शुक्र विवाह का कारक है, तो शुक्र को बलवान करो। शुक्र 2 तरह से बलवान होगा। सबसे पहले अस्त क्यों हुआ? कर्मों के आधार से, पूर्व जन्म के कर्मों का फल, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के लिए प्रायश्चित करें, पितृदोष निवारण करें, और शुक्र का रत्न भी गले में धारण करें। बुध भी हो जाएगा, बुध यहां पर होगा,
उसका प्रभाव देगा। क्यों? लग्नेश है। जब अगर लग्नेश यस्त होगा तो कोई ग्रह प्रभाव नहीं देगा। प्रभाव किसको देगा? तो बुध, शुक्र और शनि का, तीनों का रत्न आप गले में धारण करो। शुक्र बलवान होगा और सीधा यहां पर देखेगा, आपकी शादी हो जाएगी। मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं, और मैंने बहुत देखा ऐसा है। आप करके तो देखो, लेकिन पहले आपको पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। सूर्य को हमेशा जल देना पड़ेगा। शुक्र अस्त हुआ, पूर्व जन्म के काम आपका कोई रिश्ते के पक्ष में कोई शुभ प्रभाव नहीं थे, तो वो भी आपको कारक सुख से लिमिटेड करने पड़ेंगे। तो आपको अवश्य शादी हो जाएगी। पितृदोष निकाल करके आप धारण करो, भागवती लॉकेट धारण करो, गले में धारण करो, और देखो 3-4 महीने के बाद आपको रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। तो दर्शकों, मैंने आज मूल रूप से बताया कि लगन में अगर अष्टम भाव का स्वामी हो तो क्या क्या परेशानी देगा। मैंने 12 लगनों का बताया। दर्शकों, मैंने अपनी तरफ से, अपने ज्ञान से, शास्त्रों के अनुसार से मैंने आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो किसी के लिए मार्गदर्शन का काबिल है, किसी का मार्गदर्शन हो सकता है, तो भाई उसका भी मार्गदर्शन होने दो। लाइक करो, शेयर करो। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरे वीडियो में कुछ जान है, कुछ दम है, तो भाई कहूंगा जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करे, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक, यहाँ पर काल सर्व पितृदोष की पूजा होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। जरूरत है आपको शुरू में ही, आपका जब बच्चे पैदा होता है, आप योग पंडित जी से, मैं हमेशा बताता हूं, 3 से अपनी सलाह मशवरा कीजिए, तो अंत तक आपको ये परेशानी नहीं होगी। और मैं समझता हूं, जब बच्चे हमारे 15-16 साल की या जब नौकरी कर जाते हैं तो इन चीजों को कम मानते हैं, लेकिन जब हमारे काबू में रहते तो मानते हैं। उसी टाइम पर ये दोष निवारण करा लेने से एक सोने पर सुहागा हो जाता है और बच्चे की आसान आ जाती है। लेकिन अभिभावक क्या सोचता है, हमारा तो सब कुछ चल रहा है, कल का पता नहीं उसके क्या बिगड़ेगा। उसको पहले से ही सोच लो, उसकी कुंडली का पहले से ही विश्लेषण करा लो, पहले से ही योग पंडित 3 से सलाह करो, और हर चीज का उपाय है। लेकिन श्रद्धा आपकी है, मार्गदर्शन किसी पंडित जी, आचार्य का हो सकता है। बिना आपकी श्रद्धा से उपाय सफल नहीं हो गए। फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।